ये इंफॉर्मेशन एक कंपनी का दिया है, ABC लिमिटेड, 3 कंपनीज का डेटा दिया है। ये क्वेश्चन आपके विपुल प्रकाशन में क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग को वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है, यानी P0, दैट इज वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर विद द वॉल्टर फॉर्मूला। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50% एंड 75%। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे आप तो EPS दिया हुआ है। अगर आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया होता है क्वेश्चन में, इमीडिएटली आपका ध्यान जाना चाहिए कि प्रॉफिट्स के ऊपर ही हमें पे आउट करना है। हमारा अर्निंग्स प्रॉफिट है, प्रॉफिट 8 रुपीज है, 8 रुपीज पर शेयर, उसके ऊपर 50% यानी 4 रुपीज डिविडेंड। तो फर्स्ट केस है 8 रुपीज के ऊपर 50%, 4 रुपीज। सेकेंड कंपनी 8 रुपीज के ऊपर 50%, 4 रुपीज। सी लिमिटेड 8 रुपीज EPS, उसके ऊपर 50%, 4 रुपीज। क्या मिला हम लोग को ये निकाल के? डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर दिया हुआ था, डिविडेंड पे आउट को मल्टीप्लाई किया। व्हाट इज द रिजल्टिंग फिगर? रिजल्टिंग फिगर इज डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर आ गया, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। 4 रुपीज आ गया, तीनों कंपनीज का सेम है, तो मैंने एक ही बार लिखा है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये कॉलम में लिखना है तो आप एक ही जो है फर्स्ट कॉलम में 8 रुपीज से 50%, 4, ऐसे करके तीनों कॉलम्स में आप लिख सकते हो। हालांकि ये सेम है तो मैंने एक ही बार लिखा है। अब वॉल्टर फॉर्मूला से करेंगे। तीनों कंपनी का डेटा देखो पहले। अभी यहाँ पे IRR तो डिफरेंट है, तो हम लोग को अलग से करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम है, लेकिन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उनके प्रोजेक्ट से जो रिटर्न आती है वो अलग अलग दी हुई है। A लिमिटेड को 15% है, B लिमिटेड 5%, C लिमिटेड 10%। ठीक है, फॉर्मूला DPS प्लस R। R इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रोजेक्ट का रिटर्न। फर्स्ट केस में क्या आएगा देख लो। फर्स्ट केस में 15 आएगा। R इज 15%, 15 डायरेक्ट नहीं लिखना है, 15 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 0.15। 0.15 लिखेंगे R की जगह पे। सो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन। फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं। DPS, फर्स्ट DPS 4 प्लस, यहाँ से ब्रैकेट, ये फॉर्मूला के हिसाब से करना है। DPS पहले लेना है 4 प्लस, उसके बाद 0.15। ओके, दिस इज इंटरनल रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। EPS 8 माइनस 4, ये हो गया आपका रिटेंशन। 8 - 4, जो बचा कंपनी के पास 4 रुपीज बचेगा, वो प्रोजेक्ट में डालेगी। ये फॉर्मूला क्यों बनी ये भी समझना आना चाहिए। जब मैंने डिविडेंड दे दिया, जो बचा हुआ अमाउंट है उसको मैंने R से क्यों मल्टीप्लाई किया? प्रोजेक्ट में वो पैसे डाले मैंने, जो बचेगा वही पैसे हम लोग प्रोजेक्ट में डालेंगे, इसके लिए इसको R से, इंटरनल प्रोजेक्ट रिटर्न से मल्टीप्लाई किया। सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसके बाद हमने KE से डिवाइड किया इसको। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है, तो डायरेक्ट 10 नहीं लिखना है, 10 डिवाइडेड बाय 100। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, उसके बाद 0.10। देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी तीनों में सेम है, 10 10 10। तो मैंने 10 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी 10 से फुल डिवाइड किया। जो आंसर आएगा उसको फुल 10% से डिवाइड करना। अभी आप लोग आंसर कैलकुलेट करके मुझे बताओ, तब तक मैं ये लिखती हूँ नेक्स्ट का।
चैट बॉक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, जो सम्स कम कर रहे हैं हम लोग, आपको फटाफट आंसर निकाल के आंसर देना है, तो ही आपको भी इंजॉय करोगे आप भी लेक्चर को। इसमें भी डिविडेंड 4 आएगा, कॉमन है। ईपीएस वॉज कॉमन 8 रुपीज, उसके ऊपर 50% पे आउट, 4 रुपीज डिविडेंड। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्ट के रिटर्न्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न चेक करो 5%। बी लिमिटेड का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 5%। दिखा? पहले हमने 15 लिया था, अभी हम लोग 5% लेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट। इनटू 8 - 4 ईपीएस माइनस डीपीएस, जो बचा वो हमने प्रोजेक्ट में डाला। 5% दिया था, देखो यहाँ पे 5%, तो 0.05 से मल्टीप्लाई। इन्वेस्टमेंट है ये हमारा। उसके बाद इसको केई से डिवाइड करना है, केई कॉमन था सब में। 0.10 से डिवाइड। सी लिमिटेड 4 प्लस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना रिटर्न आएगा? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10%। दिखा? पहले 15 किया हमने, आर लिया, फिर 5 लिया, फिर अभी 10 ले रहे हैं। फिर उसके बाद 8 - 4 ईपीएस माइनस डीपीएस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। Again, full answer divided by cost of equity. What is the answer? Tell me quickly in the chat box. पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। 4 आएगा, 8 - 4 4, 4 इंटू 0.15, 0.6 divided by 0.10, 0.6 divided by 0.10, bracket close, 0.6 divided by 0.10, 6 rupees, plus 4, 10 rupees, 10 divided by 0.10, 100. So value of equity share is 100. Value of equity share with this Walter formula is 100. Next, 4 plus ब्रैकेट के अंदर 8 - 4, 4 इंटू 0.05, 0.2 divided by 0.10, 2, 4 plus 2,
Last is value of equity share. With this formula is 80. ठीक है, 100, 60 and 80. So this is value of equity share with the Walter formula with the dividend payout ratio of 50%. Now check this question. क्वेश्चन में क्या दिया है? फर्स्ट आपको वॉल्टर मॉडल पे आउट रेशो 50% पे करना था, तीनों कंपनीज का आपने 50% पे किया, राइट? अपने वैल्यू पे निकाला। अभी 75% यूज करना है, डिविडेंड पे आउट रेशो तीनों में 75% यानी 8 का 75% लेना है। 8 का 75% मतलब 6 रुपीज। 6 रुपीज डिविडेंड, पहले हम 4 रुपीज डिविडेंड दे रहे थे 50% के हिसाब से, अभी हम लोग 6 रुपीज डिविडेंड देंगे। 6 रुपीज डिविडेंड देंगे आप 75% पे आउट के हिसाब से। सो दिस इज ईपीएस को हम लोग पहले लेंगे 8 रुपीज, ईपीएस का 8, उसका 75% कॉमा डीपीएस डीपीएस इज 75%, डिविडेंड पे आउट रेशो अभी डीपीएस आपका 6 है तो सब जगह पे 6 आएगा। एट माइनस 6 2, 2 into 0.15 0.3, 2 into 0.10 0.2 0.2 9 divided by 0.10 90, फर्स्ट का आया 90, उसके बाद 0.01 डिवाइडेड बाय 0.10 80। So with the Walter formula, with a dividend payout or payout ratio of 75%, we are using figure 6 rupees in the next columns. Okay, in the next column we have taken 6 rupees, पहले वाले column में हमने 4 rupees लिया था। 90 2 into 0.05 plus 6.1 divided by
7 divided by 0.7 divided by 0.1070. फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट ब्रैकेट. ओके, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, फिर ऐड करके उसके बाद डिवाइड कर दो आंसर को. 0.10 से वापस डिवाइड करना है तो प्राइस आएगा 70. पहले हमेशा ईपीएस माइनस डीपीएस करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट स्टेप ईपीएस माइनस डीपीएस, उसके बाद सेकंड स्टेप आर से मल्टीप्लाई, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, फिर उसके बाद ये ऐड करना है. मतलब ये पूरा पहले ये ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर उसको केई से डिवाइड किया, फिर डीपीएस से ऐड करके लास्ट में केई से डिवाइड करना है. तो स्टेप बाय स्टेप करना है इसमें, तो ही परफेक्ट आंसर आएगा. तो ये हो गया हमारा वॉल्टर मॉडल. This is question number 9 from Vipul Prakashan. A large size chemical company has been expected to grow at 14% per year for the next 4 years. 4 years में इनका 14% ग्रोथ होगा कंटिन्यूस. फर्स्ट ईयर में 14%, सेकेंड ईयर में 14%, थर्ड ईयर में 14% एंड फोर्थ ईयर में 14%. एंड देन देयर आफ्टर, यहाँ पे देन लिखा हुआ है, देन मतलब 4 साल के बाद ये कंपनी हमेशा के लिए 5% से ग्रो होगी. यानी इनके डिविडेंड 5% से ग्रो होंगे. ये डेटा क्यों दिया है 14%, 5%? डिविडेंड जो दिया होगा, लास्ट ईयर का डिविडेंड 2 रुपीज दिया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे. कंपनी ग्रो हो रही है. A large size chemical company is expected to grow at 14% per year for the next 4 years. यानी फर्स्ट ईयर में आने वाले नेक्स्ट ईयर में 14% का डिविडेंड में ग्रोथ होगा. यानी 2 रुपीज पे 14% ऐड करेंगे, निकाल के ऐड करेंगे. फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसके सेकेंड ईयर में भी 14% ऐड होगा. जो आंसर आएगा उसी में थर्ड ईयर में 14% ऐड होगा. जो आंसर आएगा उसका उसके ऊपर 14% फिर ऐड करके फोर्थ ईयर में दिया जाएगा. फोर्थ ईयर के बाद आपका डिविडेंड कांस्टेंट हो जाएगा, 5% से ग्रो होगा. यानी फोर्थ ईयर का जो डिविडेंड दिया है उसके ऊपर 5% फिफ्थ ईयर में दिया जाएगा. उसमें 5% ग्रोथ, यानी 1 + 0.05. The required rate of return is 12%. What is required rate of return? Required rate of return यानी आपका इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन 12% है कि मैं 12% अर्न करूं. Average equity investors desire to get 12% return, so this is cost of equity. कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कंपनी 12%. हम तो ज्यादा ही दे रहे हैं, 14% डिविडेंड दे रहे हैं, लेकिन 4 साल के बाद हम लोग 5% के डिविडेंड से ग्रोथ करेंगे. Assume that the company paid a dividend of 2 per share. Last year dividend is called as D02. इसको लास्ट ईयर डिविडेंड को लेना है, इंफॉर्मेशन को 2 रुपीज को, इसके बाद इंटू 1 + 0.14 फर्स्ट ईयर में D1 आएगा. D1 कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड कैसे निकालेंगे? D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 + G, 1 + ग्रोथ रेट, 1 + G क्या है हमारा? 0.14. 1 + 0.14, तो 2 इंटू 1.14 ऐसे करेंगे, D1 आएगा. आप करके देखिए, 2 इंटू 1.14, 2.28 आ गया, 2.28 आ गया.
डिविडेंड एट द फर्स्ट ईयर 2 into 1.1 plus 0.14 2.28 सेकेंड ईयर D2 इज इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर का डिविडेंड लेना है, फर्स्ट ईयर का डिविडेंड लेना है, D1 लेना है, D1 इंटू 1 plus 0.14 2.59 यानी 2.6 ले लो, 2.599 आया है, आप 2.6 ले सकते हो। D3 निकालेंगे, D3 में D2 को लेना है 2.60, लास्ट ईयर के डिविडेंड में ग्रोथ करके हमें देना है 2.60 लास्ट ईयर डिविडेंड, सेकेंड ईयर का डिविडेंड में आगे वापस थर्ड ईयर में 14% का ग्रोथ 2.96 D4 D3 को लेना है, उसमें ग्रोथ होगा 14% का 1 plus 0.14 2.96 into 1.14 3.37। अभी D5 में ध्यान देना है, जब D5 निकालोगे, जब आप लोग D5 निकालोगे तो 5% लिखना है ग्रोथ रेट। क्वेश्चन में क्या दिया था, फोर्थ ईयर तक 14% से ग्रो होगा, उसके बाद हमेशा के लिए इनडेफिनेटली वर्ड दिया हुआ है, फॉर एवर द ग्रोथ रेट विल बिकम सेम, दैट इज 5%। 5% यानी 0.05, 1 plus 0.05 3.37 into 1.05 3.53। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, लास्ट ईयर के डिविडेंड से स्टार्ट किया, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड, उसके नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड, उसके नेक्स्ट ईयर का, ऐसे करके हमने फिफ्थ ईयर तक निकाल लिया। क्या हमें फिफ्थ ईयर के बाद सिक्स्थ ईयर का निकालना चाहिए? नहीं, इसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब यहाँ से फिफ्थ ईयर से डिविडेंड 3 रुपीज दिया जाएगा, D6 D7 D8 निकालने की जरूरत नहीं है। आगे का कितना निकालेंगे हम लोग, ठीक है, नहीं निकाल सकते इतना सारा। So from year 5 dividend will become stable, it will grow by 5% always। अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, इसी को प्रेजेंट वैल्यू से करेंगे। अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनका डिजायर है कि हम लोग 12% अर्न करें, वी वांट 12% रिटर्न। सो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसी को हम डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करेंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू एन, 1 डिवाइडेड बाय 0.12। इन्वेस्टर्स जो होते हैं शेयर होल्डर्स, उन लोगों को क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, हम लोगों को 12% रिटर्न चाहिए, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू एन। तो फर्स्ट ईयर है तो इसको रेज टू 1 करना है, नेक्स्ट ईयर है ना, ये सारे फ्यूचर वैल्यूज है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये सारे फ्यूचर वैल्यूज है, D1 D2 ये अभी तक मिले नहीं है, ये फ्यूचर वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम 12% डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज कर रहे हैं, 12% डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज कर रहे हैं।
1 divided by 1.12, 0.892, 8929. Next, raised to 2, 0.8979. Seven nine seven two. One divided by 1.12 raised to 4, 0.6355. अभी इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड पर शेयर निकालना है, इसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2.28 इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईयर। हम लोग उसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट फैक्टर, पीवी फैक्टर ऑफ फर्स्ट ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिख रही हूँ फ्यूचर वैल्यू। अगर बीच में मीटिंग बंद हो जाए तो वापस ज्वाइन करना। अगर मीटिंग वापस बंद हो जाए यहाँ पर तो वापस से ज्वाइन करना, मैं वापस स्टार्ट करूँ।